नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट मुकम्मल करना है मार्च 2024 तक। वो तब ही मुमकिन होगा जब आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी। नाज़रीन, इलेक्शंस के रिजल्ट्स तो मजमूई तौर पर अभी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन 166 पोलिंग स्टेशन 166 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट जो हैं वो अब तक आ चुके हैं। लेकिन ख़ास तौर पर मैं बात खास जिक्र करना चाहूँगा महमूद खान, परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन साहब का। ये किसी ज़माने में बड़े स्टालवर्ट हुआ करते थे, बड़ी इनकी सिग्निफिकेंस हुआ करती थी और बड़ा प्रोटोकॉल और बड़ी इज्जत शान और शौकत हुआ करती थी। परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला रहे KPK के, महमूद खान वज़ीर आला बनाए गए KPK के, जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल थे, एक पाकिस्तान की बड़ी मकबूल जमात के सेक्रेटरी जनरल थे और करता धरता हुआ करते थे और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में बहुत सारे बुतों को जो है इधर उधर किया करते थे। आज उसका बुत इतना हल्का था कि एक सिद्दीक बलोच ने लोधरा में उसके बुत को उठाकर फेंक दिया और आमिर डोगर ने मुल्तान में उसके बुत को उठाकर फेंक दिया। नौशहरा में परवेज़ खटक के ताबूत में कील ठोका उसकी अपनी बरादरी के, उसकी अपने ख़ानदान के एक खटक साहब ने। और महमूद खान साहब से भी ये सवात में हालत हुई कि महमूद खान साहब के ताबूत में भी कील ठोका गया। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुश्किलात आने के बाद ये लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लोग तोड़े, मंशूर को ख़राब करने की कोशिश की, करेक्टर असेसिनेशन करने की कोशिश की लोगों की। लेकिन आज पाकिस्तानी अवाम ने ऐसा बदला लिया, ऐसा इंतकाम लिया, वो सारी जो चीज़ें हैं वो धोकर रख दी। आज परवेज़ खटक साहब कुछ अरसा पहले, यानी इलेक्शन से चंद दिन पहले की बात है, कि हुजूर फरमा रहे थे कि मैंने एक सियासी पार्टी बनाई है और KPK में मैं सियासी पार्टी को इक़्तिदार दिलाऊंगा और वज़ीर आला बनूंगा दोबारा KPK का, और मैं पाकिस्तान PTI पैट्रियाट के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा और वो मैं पूरी लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री होगी। आए कोई मुझसे मुकाबला करे, आए वो ऐसे गुरूर तकब्बर और ऐसे ज़मीन बोस हुए कि आज इनके शर्म से शर झुके होंगे। ये लोग महमूद खान जिसको कोई जानता तक नहीं था, जिसकी कोई वर्थ नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की और ख़ास तौर पर साबिका चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि महमूद खान को वज़ीर आला KPK बनाया, उस पर ट्रस्ट किया, उस पर एतबार किया, लेकिन बाद में डिच किया तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को डिच करने की कोशिश की और वो जा मिले उस डिस्टेंस और उस परवेज़ खटक साहब से और एक जो अलहदा पार्टी का हिस्सा बन के, अलहदा पार्टी के सरबराहान बन के, और उन्हें क्लेम किया कि हम ये करेंगे। लेकिन अवाम ने जो उनका हाल किया, इन तीनों रहनुमाओं को ख़ास तौर पर मैं ज़ाती तौर पर एक इज़्ज़त और एहतराम के ताल्लुक़ के साथ बड़ी निगाह से देखता था, लेकिन आज अवाम ने इनको अपनी निगाहों से गिराया है, रोंदा है। एक्चुअली गिराया भी नहीं है, सिर्फ गिराया नहीं है, इनको रोंदा है अवाम ने, जिस मार्जिन से और जिस आम कैंडिडेट से पाकिस्तान बैक्ड तहरीक इंसाफ बैक्ड जो कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, उनने इनको ज़मीन बोस किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वो पाकिस्तान का शऊर है, ये वो पाकिस्तान की सपोर्ट है, ये वो पाकिस्तान का नौजवान है, ये वो पाकिस्तान का वोट है जिसकी ताकत है, और ये वो पाकिस्तान का सियासी शऊर है, और ये वो पाकिस्तान का विजन है जो एक शख्स ने पिछले 10-15 साल से, ख़ास तौर पर मैं वैसे तो 20-25 साल से, लेकिन ख़ास जो 10-15 साल से एक नौजवान नस्ल तैयार की, एक वोट तैयार किया, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी तैयार किया और एक सच्चा, ईमानदार और समझदार पाकिस्तानी वोटर तैयार किया। अलबत्ता वो खुद जो है वो जेल में है, लेकिन उसने अपनी नर्सरी, अपना वो तमाम इस तरह फैला दिए कि आज बड़े बड़े बुर्ज ज़मीन बोस हो गए और अवाम ने उनको नज़रों से गिराया। नज़रों से गिराने के साथ साथ अपने पाँव में उनकी अज़मत को, उनकी झूठी अज़मत को